नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं ज्योति सहायकाचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एमए फाइनल हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज की हमारी अध्ययन इकाई रहेगी तुलसीदास। आज के इस अध्ययन बिंदु के अंतर्गत हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और साहित्य में तुलसीदास का स्थान, इनका अध्ययन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि थे। हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास माने जाते हैं। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। तुलसीदास जी के जन्म काल एवं जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों में एक राय नहीं है। इनका जन्म काल कुछ विद्वानों ने सन 1511 माना है, जबकि कुछ विद्वान इनका जन्म काल 1532 ईस्वी मानते हैं। इसी प्रकार से इनके जन्म स्थान के संबंध में भी विद्वानों में एक राय नहीं है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म सोरो शुक्र क्षेत्र में, जो कि वर्तमान में कासगंज एटा उत्तर प्रदेश में था, में हुआ। इसी प्रकार से कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान राजापुर जिला बांदा वर्तमान में चित्रकूट में हुआ मानते हैं। अधिकतर विद्वान तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर को मानने के पक्ष में है। तुलसीदास के गुरु का नाम श्री नरहरयानंद है। भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामचेल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरयानंद जी ने इस राम बोला नाम के बहुचर्चित हो चुके बालक को ढूंढ निकाला और विधिवत उनका नाम तुलसीदास रखा। तदुपरांत वे उसे अयोध्या ले गए और वहां जाकर उसका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न करवाया। संस्कार के समय भी बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद बाबा नरहरिदास ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके बालक राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और उसे अयोध्या में ही रहकर विद्याध्ययन करवाया। गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु 1623 ईस्वी में राम राम कहते हुए इन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। प्रचलित जनश्रुति के अनुसार शिशु 12 महीने तक मां के गर्भ में रहने के कारण अत्यधिक हृष्ट पुष्ट हो गया था और उसके मुख में दांत दिखाई दे रहे थे। जन्म लेने के साथ ही उसने राम नाम का उच्चारण किया, जिससे उसका नाम राम भोला पड़ गया। उनके जन्म के दूसरे दिन ही उनकी माता का निधन हो गया। पिता ने किसी और अनिष्ट से बचने के लिए बालक को चुनिया नाम की दासी को सौंप दिया और स्वयं विरक्त हो गए। जब राम बोला 5.5 वर्ष के हुए तो उनकी वह लालन पालन करने वाली चुनिया नामक दासी भी नहीं रही। अतः अपने बचपन का समय इन्होंने भटकते भटकते अनाथों की तरह जीवन जीने को विवश हो गए। तुलसीदास का बचपन का नाम, जैसा कि मैं पूर्व में ही बता चुकी हूँ, कि राम बोला था और इनके गुरु नरहरयानंद ने इनका नाम तुलसीदास रखा था। कहते हैं कि तुलसीदास की बुद्धि बचपन में बड़ी प्रखर थी। वह एक ही बार में गुरुमुख से जो भी सुन लेते थे उसे कंठस्थ कर लेते थे। अतः अयोध्या में कुछ काल रहने के बाद दोनों गुरु शिष्य शुक्र क्षेत्र सोरो पहुँचे और वहाँ बाबा नरहरिदास ने बालक राम बोला को राम कथा सुनाई। गोस्वामी तुलसीदास का विवाह रत्नावली नामक कन्या से हुआ। क्योंकि इनका गोना नहीं हुआ था और एक दिन इन्हें अपनी पत्नी की याद आई, तो ये भयंकर अंधेरी रात में उफनती हुई यमुना नदी तैरकर पार करके अपनी पत्नी के पास पहुँचे। तुलसीदास के इस प्रकार के अप्रत्याशित कृत्य से खींचकर रत्नावली ने स्वरचित एक दोहे के माध्यम से उन्हें शिक्षा दी।
और उन्हें तुलसी राम से तुलसीदास बना दिया। रत्नावली ने जो दोहा कहा था वह इस प्रकार है। अस्ति चरम में देह मम तासो इत ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से तो काहे भव भीत। यह सुनते ही उन्होंने उसी समय पत्नी को वहीं उसके पिता के घर छोड़ दिया और वापस अपने गांव राजापुर लौट गए और अपने गांव में रहकर लोगों को राम कथा सुनाने लगे। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने दीर्घ जीवन काल में निम्नलिखित कालजयी ग्रंथों की रचना की। रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, सतसई, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, भरवे रामायण, दोहावली और कवितावली। इनमें से रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली जैसी कृतियों के विषय में किसी कवि की यह आर्षवाणी सटीक प्रतीत होती है। पश्य दिवस्य काव्यम न मृणोति न जियर्ति, अर्थात देव पुरुषों का काव्य देखिए जो न तो मरता है और न कभी पुराना होता है। लगभग 400 वर्ष पूर्व तुलसीदास जी ने अपनी कृतियों की रचना की थी। आधुनिक प्रकाशन सुविधाओं से रहित उस काल में भी तुलसीदास का काव्य जन जन तक पहुंच चुका था। यह उनके कवि रूप में लोकप्रिय होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। रामचरितमानस जैसे वृहद ग्रंथ को कंठस्थ करके सामान्य पढ़े लिखे लोग भी अपनी सूचिता तथा ज्ञान के लिए प्रसिद्ध होने लगे थे। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना संवत 1631 में उन्होंने आरंभ की। देव योग से उस वर्ष रामनवमी के दिन वैसा ही योग आया जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में यह अद्भुत ग्रंथ संपन्न हुआ। राम विवाह के दिन 7 कांड तुलसीदास जी द्वारा पूर्ण कर लिए गए थे। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचनाओं के संबंध में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया, इसीलिए प्रमाणिक रचनाओं के संबंध में अंतः साक्ष्य का अभाव दिखाई देता है। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित इस ग्रंथ इस प्रकार से हैं। रामचरितमानस, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, भरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, कुंडलिया रामायण, रामशिलाका, संकट मोचन, रोला रामायण, छप्य रामायण, हनुमान चालीसा इत्यादि। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में ग्रियर्सन ने भी उपरोक्त प्रथम 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है। महाकवि तुलसीदास के कुछ ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है। सर्वप्रथम रामलला नहछु। यह ग्रंथ एक संस्कार गीत है। इस गीत में कतिपय राम विवाह की कथा से भिन्न गीत मिलते हैं। वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी को माता प्रसाद गुप्त ने अप्रमाणिक माना है, पर आचार्य चंद्रबली पांडे से प्रमाणिक और तुलसीदास की आरंभिक रचना मानते हैं। कुछ और प्राचीन प्रतियों के उपलब्ध होने से ठोस प्रमाण मिल सकते हैं। विद्वानों ने इसे तुलसी की रचना घोषित किया है। शैली की दृष्टि से यह तुलसीदास की प्रमाणिक रचना है। इसकी खंडित प्रति ही ग्रंथावली में संपादित है। पार्वती मंगल। यह तुलसी की प्रमाणिक रचना प्रतीत होती है। इसकी काव्यात्मक प्रौढ़ता तुलसी सिद्धांत के अनुकूल है। कविता सरल, सुबोध, रोचक और सरस है। इसी प्रकार से रामाज्ञा प्रश्न। यह ज्योतिष शास्त्रीय पद्धति का ग्रंथ है। दोहों, सप्तकों और सर्गों में विभक्त यह ग्रंथ राम कथा के विविध मंगल एवं अमंगलमय प्रसंगों की मिश्रित रचना है। दोहावली। दोहावली में अधिकांश दोहे मानस के हैं। कवि ने चातक के व्याज से दोहों की एक लंबी श्रृंखला लिखकर भक्ति और प्रेम की व्याख्या की है।
दोहावली दोहा संकलन है। मानस के भी कुछ कथा निरपेक्ष दोहों को इसमें स्थान है। कवितावली कवितावली तुलसीदास की रचना है, पर सवा संस्करण तथा अन्य संस्करणों में प्रकाशित यह रचना पूरी प्रतीत नहीं होती। कवितावली एक प्रबंध रचना है। कथानक में अप्रासंगिकता एवं स्थिरता मिल जाती है। गीतावली गीतावली में गीतों का आधार विविध कांड का रामचरित ही रहा है। इसी प्रकार से हनुमान बाहुक, यह गोस्वामी जी की हनुमंत भक्ति संबंधी रचना है, पर यह एक स्वतंत्र रचना है। इसके सभी अंश प्रामाणिक प्रतीत होते हैं। कहते हैं कि बाहु पीड़ा से मुक्ति के लिए इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। निष्कर्ष रूप में इनके जीवन परिचय के संबंध में, हिंदी साहित्य के महान कवि एवं हिंदी साहित्य आकाश में नक्षत्र के समान महाकवि तुलसीदास की प्रतिभा किरणों से न केवल भारतीय समाज बल्कि समस्त संसार आलोकित हो रहा है। तुलसीदास को राम प्यारे थे, राम की कथा प्यारी थी, राम का रूप प्यारा था, राम का स्वरूप प्यारा था। उनकी बुद्धि, राग, कल्पना और भावुकता पर राम की मर्यादा और लीला का आधिपत्य था। उनकी आंखों में राम की छवि बसती थी। सब कुछ राम की पावन लीला में व्यक्त हुआ है, जो राम काव्य परंपरा की उच्चतम उपलब्धि है। धन्यवाद।